वीआईपी नेशनल न्यूज़ चैनल के लिए मैं राजेंद्र कानूनगो आज हमारे माननीय विधायक आरिफ मसूद साहब के साथ हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो नेशनल न्यूज़ चैनल में माननीय आरिफ मसूद साहब का विधायक जी का हम स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है माननीय विधायक जी। कानून जी साहब, थैंक यू। अब हम चर्चा यही करेंगे कि अपना जो आपका विधानसभा क्षेत्र है उसके विकास के लिए अभी जब से आप माननीय विधायक बने हैं तो आपने क्या क्या काम किया। लोगों का आपके प्रति बहुत विश्वास है, लोगों को ये उम्मीद रहती है कि हमने यहाँ पर कदम रख दिया है, अपनी बात बता दी है तो हमारा काम ज़रूर होगा। तो ऐसे में आपने विकास के लिए कौन कौन से प्रमुख काम किए, हम वो जानना चाह रहे हैं। देखिए, पब्लिक भरोसा करे ये एक नेता के लिए बड़ा प्रमाण पत्र होता है, जनप्रतिनिधि के लिए। और मेरी ये खुशनसीबी है कि लोगों को ये रहता है कि अगर इनसे बोला है तो ये टालेंगे, घुमाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये करके दिखाएंगे। और मेरी कोशिश होती है और जब ईमानदारी से प्रयास करता हूँ तो कामयाबी मिलती है। रहा सवाल आपने विकास का कहा, तो पिछले 5 साल के तो इतने काम हो गए, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जितनी जगह जहाँ जो पिछली 5 साल पहला टेन्यूअर था तो जहाँ 20-20 साल से सड़कें नहीं बनी थी, 25-25 साल से नहीं बनी थी, लोग कहते थे यहाँ 20 साल से कभी रोड नहीं बना, 25 साल से नहीं बना, यहाँ ये नहीं बना। तो वो कामों पर मैंने फोकस करा और लगभग मेरी विधानसभा में ऐसे तमाम रोडों को बनाया। लेकिन अभी भी बहुत सारे रोड बारिश के चलते और डामर के काम पर मुझको बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि डामर की क्वालिटी लगातार कम हो रही है, ख़राब हो रही है, जिसकी शिकायतें मैं बराबर पीडब्ल्यूडी को भी और कलेक्टर को भी और सब विभागों को कर रहा हूँ कि डामर की गुणवत्ता की कमी से दोनों नुकसान हो रहे हैं। कि हम एक रोड बनाते हैं, वो साल भर नहीं चलता, अगले साल फिर हमारी पब्लिक रोने लगती है, तो मिसयूज़ भी हो रहा है, बड़ी मुश्किल से रोड बनते हैं और वो खड़ जाते हैं। तो सर, हमारा काम विपक्ष में है, सरकार को कहना और लिखना ही है। अब उसकी क्वालिटी का सुधार करना सरकार का काम है। अभी एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है भोपाल में, वो है अतिक्रमण की समस्या। तो अपने क्षेत्र में भी, आपके क्षेत्र में भी जो है वो ऐसा लगता है कि अतिक्रमण कहीं कहीं पर है, तो उसके बारे में कुछ पहल कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ तो अतिक्रमण में गुमटियों का एक बड़ा कॉकस था, जिसको मैंने अपनी सरकार में एमपी नगर से हटवाया, मुक्त कराया था। वापस बीजेपी की गवर्नमेंट और मेयर और बीजेपी की परिषद बनने के बाद वो सारा कागज़ जमता जा रहा है। लेकिन हमारी रेगुलर कोशिश रहती है कि नगर निगम से हम ये कहें कि इस तरह की जो गुमटियाँ अवैध लगती हैं हर जगह, उसको हटाना चाहिए। उससे दोनों नुकसान है, ट्रैफिक भी जाम होता है और एक बार आप रखते हो फिर हटाते हो, फिर रखते हो फिर हटाते हो, तो पब्लिक में भी न्यूसेंस होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। ये हायर सेकेंडरी बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल में एक होटल है, हकीम होटल, उसके ठीक सामने वो कुछ अतिक्रमण है कीलन देव टावर के बीच में। कभी आप उधर निगाह डालेंगे और कुछ करेंगे तो उस पर कुछ कार्रवाई करने की संभावना है क्या? ये मेरे पास शिकायत आई थी और मैंने सेम डे अधिकारियों को बोल दिया है कि बिल्कुल निष्पक्षता से काम करें, ईमानदारी से करें और जल्दी करें। बहुत धन्यवाद। अभी एक जो बर्निंग इशू चल रहा है, सब तरफ बात हो रही है पहलगाम वाले में, जिसमें क्रूरतापूर्वक जो है अपने पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग डे फर्स्ट से उन परिवारों के साथ हैं, वो शहीद परिवार हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। और जिस तरह से सेना ने उनका इंसाफ दिलाने का प्रयास करा, उस पर भी हम सब साथ हैं और सेना को भी बधाई दी और सैनिकों को भी बधाई दी। और पूरी उम्मीद रहेगी कि उनके साथ हम सब खड़े रहेंगे और इस तरह के जब भी कोई हमारे देश पे आंख दिखाने की बात करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। देश पर जो कोई आंख उठाएगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये कहना है हमारे माननीय विधायक आरिफ मसूद साहब का। और वीआईपी नेशनल न्यूज़ चैनल की चर्चा करने के लिए उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं कैमरामैन हर्ष शर्मा के साथ वीआईपी नेशनल न्यूज़ चैनल के लिए राजेंद्र कानूनगो।